हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं अनीता सिंह यूट्यूब चैनल अनीता की ज़िंदगी में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ एक दूसरे में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आप सब देख रहे होंगे कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो सुबह की शुरुआत होती है वो झाड़ू से ही होती है। जब मैं बेड से उठती हूँ तो पहले अपने घरों में झाड़ू लगाती हूँ और झाड़ू लगाने के बाद क्या करती हूँ, इसको मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मेरा ये तो डेली का काम है। मैं ये जब से मैं अपनी ससुराल में आई हूँ तब से मैं ये पर डे मेरा ये काम है। इसको आप ड्यूटी समझिए, मेरा ये जिम्मेदारी समझिए, मेरा ये काम समझिए। ये पर डे का मेरा ये काम है कि ये नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं ये चीज़ दिखा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी यही है, बस यही मैं पर डे अपने घर में करती हूँ। झाड़ू से शुरुआत होता है। पहले झाड़ू लगाने के बाद बर्तन को साफ़ करती हूँ और साफ़ करने के बाद क्या होता है, पोछा होता है। तो हमारे जैसे कितना भी महिलाएं होंगी, मैं थोड़े ना दुनिया में ऐसी हूँ कि मैं ही खुद करती हूँ। हमारी जैसी औरतें हैं उनकी ज़िंदगी मेरी ही जैसी होंगी, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि हमारी इतना ना एक होता है ना कि ऊपर की जिम्मेदारी, तो इधर जिम्मेदारी होता है। हम कितना भी फैमिली में होते हैं तो और हमारे यहाँ के क्या परंपरा होता है कि जो बड़े हैं या सबसे जो छोटे हैं उनके ऊपर ज़्यादा ये जो सुबह की काम होता है, वर्क होता है, उन्हीं के ऊपर होता है। और जो घर में बड़े लोग होते हैं उन लोग नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं वो जो सबसे छोटी वाली होती हैं वही करती हैं। तो यहाँ तो बड़ी छोटी कोई नहीं है, मैं खुद अकेली ही हूँ और अकेली ही रहती हूँ। बस दो हमारे बच्चे मैं बताई हूँ अपनी पिछली वीडियो में। तो ये मेरा सुबह का शुरुआत काम है गाइज। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा दी और ये देखिए यहाँ पर हमारे हस्बैंड है, अभी सोए हुए हैं। करीबन 5 बज रहा है, सुबह की समय है। तो मैं ये लाइट भी जलाती हूँ तो बहुत सोच समझ कर जलाती हूँ, क्योंकि हमको लगता है कोई डांट ना दे कि अरे कोई डांटने वाला में और कोई सदस्य हमारे घर नहीं है। हमारे पास सिर्फ हस्बैंड है, क्योंकि वो रात में बहुत लेट सोते हैं। तो सुबह में बहुत लेट वो जगते भी हैं, 7 बजे करीब में वो जगते हैं सुबह में। और रात में उनको सोने कोई समय फिक्स नहीं होता है कि कितने बजे वो सोएंगे। तो इसलिए बहुत ये मैं धीरे धीरे करके ही झाड़ू लगाती हूँ कि ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, सोए हैं तो। और नहीं तो क्या बताऊँ क्या होता है जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो यहाँ बस झाड़ू लगा ले रही हूँ। सब घर में तो लगा ली हूँ। और क्या होता है कि हम कितना भी साफ़ करते हैं तो हमारा सुबह शाम दोनों टाइम का ये रूटीन है झाड़ू लगाना। और पोछा तो एक ही टाइम लगता है, बस सुबह में ही पोछा लगता है और झाड़ू दोनों टाइम लगाती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का काम हो गया। गाइज बता दूँ कि हमारी जैसी औरतें सुबह में उठती होगी तो उनके हाथ में झाड़ू होता होगा, चिमटा होता होगा, बेलना होता होगा। और तो क्या होता है कि मेरा 3 रूम का फ्लैट है, मैं वीडियो में बताई हूँ। तो बहुत समय लगता है हमको, ये 20-25 मिनट लग जाता है पहले तो झाड़ू लगाने में। और झाड़ू लगाने के बाद फिर 20-25 मिनट हमको लग जाता है पोछा लगाने में। तो यहाँ बैठ गई मैं पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पहले मैं क्या करूँगी, ये हमारा घर का रेक है किचन का, उसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। कितना भी शाम में साफ़ करती हूँ। तो शाम में मैं रात में डेली साफ़ करके ही सोती हूँ, क्यों ना हमारे 12 बज जाए सोने में। पर लेकिन हमारे जो मन है वो नहीं मानता है। क्या होता है, हमारे घर में बहुत बड़ा बड़ा चूहा होता है, सब रात में आकर इधर उधर सब चलता है सब। तो हमको लगता है कि सब इधर उधर सबका पैर पड़ा होगा। तो क्या करती हूँ, किचन के मैं सुबह में भी लगाती हूँ पोछा और रात में भी लगा देती हूँ। रात लगा देने से क्या होता है, थोड़ा फ्रेश रहता है और जो गंदगी है उस उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो हमारा सुबह में काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसलिए शाम में ही बहुत कुछ इसमें से कर देती हूँ, फिर भी सुबह में भी लगाना होता है। वही चूहे के लेकर, मैं चूहे से बहुत डरती हूँ। चूहा से नफरत है, चूहा पसंद हमको नहीं है। लेकिन कितने लोग मैं देखी हूँ घर में चूहे लोग पूछते हैं या अन्य चीज़ पूछते हैं, तो छोटे छोटे चीज़ से हमको बहुत गजीब से लगता है, अंदर से अच्छा नहीं लगता है। फिर भी पता नहीं घर में जो चूहा होता है ना, जो आकर हमारा जो अन्न है चाहे कोई चीज़ सब कट कर देता है अपने दांतों से। तो इसी वजह से मैं शाम में लगाती हूँ, अलग लगाती हूँ, फिर सुबह भी लगा देती हूँ कि फ्रेश हो जाएगा। बस यहाँ पर क्योंकि हमारा खाने वाला चीज़ होता है, जो खाने वाली चीज़ हमारे फ्रेश जगह होगा, साफ़ सुथरा जगह होगा, तो हमारे खाना भी स्वस्थ रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हमको डबल यहाँ काम करना पड़ता है।
यहाँ हमारे ऊपर का फर्श साफ़ हो गया। बस हम नीचे के पूरी चारों तरफ मैं लगाऊंगी। यहाँ पर आधे घंटे से ऊपर मेरा पोछा सिर्फ हो जाता है झाड़ू के बाद। यहाँ पोछा लगा दे रही हूँ। तो बस यही पोछा लगाती हूँ, करती हूँ सुबह में। जो हमारा काम है बहुत समय लगता है गाइस, ये क्या बताऊँ। सुबह के समय में लगता है ना कि इतनी समय को बहुत महत्व होता है और पता नहीं चलता है कब समय कब 7 बज गया। 5 बजे जगती हूँ तो 5-6 कम से कम 1.5-2 घंटे हमको लग जाता है घरों की सर सफाई करने में। और फिर उसके बाद हमारा खाना होता है, नाश्ता होता है। और पहले तो ऐसा होता था जब बच्चे लोग स्कूल जाते थे। इस समय तो स्कूल खुल गया है तो उनको लिए तो लंच बनाना होता है। तो और इस समय तो मत पूछिए, हम लोग को जगना 5 से 4 बजे के बीच में ही जगते हैं। ऐसे नहीं हम करेंगे तो हमारे कुछ काम ही नहीं हो पाता है घर में। क्योंकि बहुत जो कहते हैं ना, हमारे जो बाप जी थे बोलते थे घरुआरी और गरुआरी, यानी हमारी भोजपुरी में बोलते हैं घरुआरी। घरुआरी के मतलब जो खाना बनाती हैं उनको बोलते हैं, और गरुआरी के मतलब जो चारा को खिलाते हैं शाम सुबह। तो इन लोग के बहुत बड़ा काम होता है, इन लोग की छुट्टी नहीं होता है। तो बस वही है, छुट्टी हम लोग की कहाँ है ज़िंदगी हमारी लाइफ में। और बस यही। और देखिए गाइज, हमारे घर में औरतें होती है तो हम औरतों को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, नहीं उनकी काम को वैल्यू देते हैं और नहीं उनकी। ऐसे मैं क्या बताऊँ, सबकी घर की जैसी बात तो नहीं होगी, लेकिन ऐसे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि बहुत सारे घर में ऐसे होगा कि हमारे महिलाएं को लोग वैल्यू नहीं देते हैं। हमारे काम को, हमारे वर्क को बोलते हैं तुम्हारा ये जिम्मेदारी है, तुम्हारा ये ड्यूटी है, तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। ऐसे तैसे लोग बोलते हैं। और हम एक दाई रखते हैं घर में, करने वाली बाई रखते हैं। तो अच्छा खासा हम 5,000 10,000 मंथली पैसा हम उसको हम दे देते हैं, मंथ में देते हैं। क्योंकि झाड़ू और पोछे के लिए, झाड़ू पोछे के लिए हम 5 से 10,000 रुपये दे देते हैं। भोजन बनाती है तो 10,000 हो जाता है। लेकिन हमारे घर में जो महिलाएं हैं वो खाना बना दे, झाड़ू लगाए, पोछे लगाए, कुछ भी अन्य कार्य करे, उसकी कोई कीमत नहीं है। बस फट से निकल जाता है मुँह से। ना बोलते हैं लोग अरे तुम्हारा ये तो काम है, तुम्हारा ये तो जिम्मेदारी है। तो आपका जिम्मेदारी क्या है? जिस लोग को भी सोचना चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तो ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि हर किसी घर का यही है, लेकिन पर हमारे घर का है गाइज। हमारे घर में कुछ ये करूँ या नहीं करने की तो यहाँ बातें नहीं है। तो एक होता है, सबकी भाग्य अलग अलग होता है। तो यहाँ मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि मैं दतवन से ब्रश करती हूँ। पहले मैं छोटी थी तो ब्रश ले करती थी, तो हमारा जो दांत है बहुत थोड़ा घिस गया है। तो इसी वजह से मैं, जो हमारे दातुन होता है तो उसी से ब्रश कर लेती हूँ। ऐसे करने से क्या होता है, हमारे दांत भी फ्रेश हो जाता है, हमारे दांत वो घिसता भी नहीं है। और ब्रश ले करते हैं तो पता ना कैसे दांत घिस जाता है, ज़्यादा उस पर दबाव पड़ता है या कोई कोलगेट की वजह से। तो वहाँ मेरा ब्रश हो गया। तो यहाँ बस चाय लेकर आ गई हूँ। और ये चाय बस सर्दी का मौसम है तो अदरक वाली चाय थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ। ऐसे हमारे जो बच्चे हैं बोलते हैं माँ चाय नहीं पिया करो, ग्रीन टी पियो। फिर भी मैं नहीं पीती हूँ, ऐसे बात नहीं है। हमारे घर कोई चाय पीने वाले उतने नहीं हैं लोग, लेकिन बीच बीच में हमको मन करता है, ज़बरदस्ती थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। तो यहाँ मेरी बेटी है, लैपटॉप दिख रहा है यहाँ साइड में, वो पढ़े, सुबह का समय है तो सुबह में जग कर पढ़ती है। और लड़का है तो दूसरा रूम में पढ़ता है। हस्बैंड है वो सोए हुए हैं। तो यहाँ बैठ के बस चाय पीकर बस चली जाऊँगी फिर मैं किचन में। सब्जियाँ और जो भी हो खाने की उसको हम तैयारी करेंगे। बस यही मेरा रोज़ का ड्यूटी है, रोज़ का मेरा रूटीन है। और ये डेली का मेरा यही लाइफ है जी, है गाइज। यही मेरी ज़िंदगी है। जब से मेरी ज़िंदगी मिली है तब से मैं ये बस करते ही चले आ रही हूँ। और ऐसे ऐसे तो कितने लोग ही करते हैं, मैं खुद ही अकेली हूँ। लेकिन जो करते हैं ना गाइज, उसको थोड़ा इज्जत करना चाहिए, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए, यानी वैल्यू देना चाहिए गाइज। जो उससे करने से क्या होता है, कितना भी हम हार्ड वर्क करते हैं और फैमिली वाले बोलते हैं अरे आज तो बहुत तू काम कर दे, तो मन अंदर से खुश हो जाता है। कितना भी हम काम किए होते हैं ना, हमारा जो मन है वो हल्का हो जाता है। क्योंकि हमारे एक आवाज़ होता है अपने आदमी का, एक आवाज़ सुनकर ही हमारे जो मन है वो हल्का हो जाता है। पर ऐसे लोग करते नहीं हैं। कितना भी घर में करते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है तुम कितना की कितना नहीं की, तुम क्या करिए क्या नहीं कर, बस हमको चाहिए तो चाहिए। ऐसे होता है किसी के। मेरा भी घर यही हाल है। जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो मैं क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल से घर हमारा संभलता है। नहीं तो बस हल्का फुल्का है, तबीयत ख़राब तो चल बन जाता है, उसी तरह करते रहती हूँ, दवा खाते रहती हूँ गाइज।
तो ये मेरा रोज़ का ज़िंदगी है, रोज़ का रूटीन है, रोज़ का ये काम है। और बस काम करने से मेरी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बस यही होता है ना कि फैमिली में कि नहीं ये बहुत करती है, नहीं ये करने वाली ही संभाल लेती है, अकेले करती है। होते हैं ना चवासी किसी को देना, बस वही हमको नहीं मिल पाता है। तो नहीं मिल पाता है तो थोड़ा मन अंदर से थोड़ा उदास टाइप का हो जाता है गाइज। क्योंकि क्या बताऊँ आप सभी से, जब हम करते हैं तो अपना लगता है कि मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मेरा खुद का माने घर है, खुद का हस्बैंड, खुद का बच्चे सब होते हैं, खुद का फैमिली होते हैं। पर फैमिली में कोई भी कुछ ऐसे शब्द जो बोल देते हैं ना, तो गजीब से अंदर से फील होता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि हर महिलाएं को इज़्ज़त करना चाहिए, जो हमारे घर में हो या बाहर, सबको इज़्ज़त करना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलती हूँ।